मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जीएसटी रेट कट अब फाइनल हो चुका है। पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से आपको इसमें क्या मिला? क्या आपका बीमा सस्ता हुआ? कितना हुआ? प्रीमियम क्या कम आपको देना पड़ेगा? इस फेस्टिव सीजन में आपके पॉकेट की पावर कितनी बढ़ गई? आपके लिए ज़रूरी है जानना कि फेस्टिव सीजन में सेविंग और स्पेंडिंग का सही बैलेंस अब कैसे बनाएं। जो हाथ में अतिरिक्त पैसा बचा है उसको निवेश में कहाँ लगाएं? कैसे जीएसटी रिफॉर्म से मिलेगा निवेश को बूस्ट? इसी पर रहने वाली है आज हमारी ये खास चर्चा। स्वागत करते हैं हमारे 3 एक्सपर्ट्स का आज जो हमारे साथ इस शो में शामिल हैं, जो इंश्योरेंस के लिहाज से कहाँ पर इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में उसके लिहाज से, और साथ ही पर्सनल फाइनेंस में निवेश और बचत के लिहाज से ये हमें बताएंगे कि आखिरकार क्या बदलाव आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में कर सकते हैं। फिलहाल स्वागत करते हैं हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ हैं एजिस फेडरल के फॉर्मर सीईओ विघ्नेश सहाने सर। बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ हैं मिरर एसेट की हेड डिस्ट्रीब्यूशन सुरंजना बोर ठाकुर और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज बेहद ही खास हमारा ये शो है क्योंकि समझना ज़रूरी है कि लगभग 9 साल के बाद जो ये जीएसटी रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं, 8 साल के बाद इनफैक्ट, वो उसके मायने क्या हैं और कितना असर हम सब पर इस पर पड़ेगा। विघ्नेश सर, सबसे पहले जिसका सबको इंतज़ार था, बहुत समय से हम बार बार मांग उठा रहे थे कि इंश्योरेंस जो है उस पर क्या मिलेगा और साथ ही साथ क्या कितना सस्ता होगा इंश्योरेंस। जीएसटी में उसमें माइनस करने की मांग आ रही थी 18% से कम उसके प्रीमियम पर। सर, सबसे पहले क्या आप इस कदम को आज देखते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए? ये बहुत ही अच्छा कदम है। दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन आज का दिन फुल डे मुझे ये जीएसटी के डिस्कशंस में चला गया है। ये मेरा 3rd या 4th डिस्कशन है और मैं हर डिस्कशन में यही बोलता हूँ कि it is the sentiment and the message that is more important than the 18% reduction in price. The message is that आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, the message is that प्लीज बात पूरी कीजिए। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मैसेज एंड सेंटिमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना हूँ 20 साल तक और वन थिंग आई कैन से दैट ये फुल इंडस्ट्री जब ऊपर या नीचे जाती है तब मैसेज या सेंटिमेंट में जाती है। तो मोर इम्पोर्टेंट देन द 18 or 15 or whatever gets passed on to the customers is the sentiment of the message that this is a good thing for customers and insurance is a good thing for customers. तो जैसा विघ्नेश जी कह रहे हैं, ये एक सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो इंश्योरेंस पर से जीएसटी 18% से 0 या नील पर ले आए हैं, जिसकी काफ़ी समय से मांग उठती आ रही थी। मैं सुरंजना आपसे समझना चाहूँगी, मार्केट के लिहाज से, म्यूचुअल फंड के लिहाज से, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिहाज से जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है उसके क्या बड़े मायने हैं? आई थिंक गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग टू ऑल योर व्यूअर्स। आई थिंक आप अगर देखोगे इंडियन मार्केट में क्या हुआ है कि लेटली बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहे थे बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टनिटीज। डोमेस्टिकली तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, लेकिन ग्लोबल अनसर्टनिटीज की वजह से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। और ऑल्सो यहाँ डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो थोड़ा स्लो डाउन था कंजम्पशन डिमांड में। लेकिन इस साल के बिगिनिंग से, इस कैलेंडर ईयर के बिगिनिंग से आई थिंक गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ही काफ़ी सारे मेजर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा सेंटिमेंट बेटर हो, इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट मिले और कंजम्पशन की थोड़ी वापसी हो। अगर आप देखोगे तो इनकम टैक्स कट जो हुआ था बिगिनिंग में, जो हमारे इस बार के बजट में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का बेनिफिट है, उसमें अबाउट 100 बेसिस पॉइंट का कट किया था आरबीआई ने। वो भी एक बूस्टर है और दूसरे लिक्विडिटी मेजर्स भी कर रहे थे। आई थिंक 8th पे कमीशन की भी काफ़ी डिस्कशन हो रही है जो कि अगले साल जनवरी में एक्चुअली होना है। थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी पेमेंट्स आएगा वो एरियर्स के साथ आएगा।
आई थिंक ऑल्सो इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आ गया था, इन्फ्लेशन 2% बहुत मतलब अच्छा सिग्निफिकेंटली लो नंबर है और जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से शायद वो और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है। सो ये सारा कुछ लेके अगर आप देखोगे तो जीएसटी का इम्पैक्ट काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से केपेक्स से कंजम्पशन की तरफ एक मूवमेंट हो सकता है। उसमें शायद कंपनीज की जो अर्निंग्स नहीं आ रही थी, अर्निंग्स में शायद एक तो वॉल्यूम्स का अपसाइड होगा, शायद वॉल्यूम्स बढ़ सकता है और मार्जिन्स भी काफ़ी एक्सपैंड हो सकते हैं। सो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट शायद आप अगर देखोगे कंजम्पशन जो एक बॉटमिंग आउट हो रहा था उसकी थोड़ी मतलब अग्रेसिव कमबैक हो सकती है एंड ओवरऑल वो एक मार्केट को भी बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट और पॉजिटिव पुश दे सकता है। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ-साथ मार्केट के लिए भी एक नई जो स्फूर्ति कह सकते हैं, पॉजिटिविटी है, वो ये जीएसटी रिफॉर्म लेकर आया है। जैसा हम कह रहे हैं कि बाजार में नई जान फूंकने का काम इन रिफॉर्म्स ने किया है। अब इन्वेस्टर्स के लिए जिनके हाथ में पैसा और आने की उम्मीद है, जैसा सुरंजना ने बताया, ये ना सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म है बल्कि ऑलरेडी जो टैक्स में रियायत दी गई, ऑफ कोर्स विद लो जो रेट कट्स आरबीआई ने जो रेट कट किए हैं, ये तमाम जो फैक्टर्स मिलकर मोहित जो एक इन हैंड इनकम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर फिलहाल अभी एक जो इन्वेस्टर है, आम आदमी है, उनके लिहाज से ये जो कट्स हैं या ये जो चेंजेस हैं वो कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं, ज़रा बताइए। ये जो डबल बोनांजा है वो अब आगे जाकर इसको कैसे मैनेज करें? जी स्वाति नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। तो देखिए मुझे लगता है कि 150 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में जहाँ पर सरकार ने पहले डायरेक्ट टैक्स कट कर एक बहुत बड़ा बोनांजा दिया था, वहाँ पर आई थिंक डायरेक्ट टैक्स पेयर्स जो हैं स्वाति हमारे देश में कुछ 10 करोड़ के आसपास, 8.5 करोड़ के आसपास है। बट अगर आप देखें कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करते हैं, यानी जब आपने जीएसटी को कम किया है, तो आपने देश के हर नागरिक को छुआ है। आपने हर नागरिक के हाथ में एक एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम मुहैया करवाया है। आपने उनकी सेविंग्स में बढ़ोतरी की है, राइट? तो चाहे वो आप हो, मैं हूं या कोई भी और है, सबके हाथ में अब एक एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल रहेगा। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट का अगर हम कुछ छोटा सा कैलकुलेशन भी करके देखें स्वाति, तो जैसा कि हमने देखा था जब डायरेक्ट टैक्स कट हुआ था, तो जिनकी आय करीब 12 लाख के आसपास या 12.75 के आसपास थी, उनको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी, तो वहां पर कुछ 36,000 रुपए के आसपास उनकी बचत हो रही थी। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस से एक आम आदमी के घर पे, एक मिडिल क्लास इनकम हाउस होल्ड के घर में कम से कम 3-3.5 हजार रुपए की बचत होने की संभावना है। अगर आप उनकी जरूरतों के सामान की एक लिस्ट जुटाएं और उस पर देखें कि वो कितना जीएसटी के माध्यम से बचत कर पा रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि 3-3.5 हजार रुपए हर घर अब आगे चलकर बचा पाएगा। तो वो कुल मिलाकर 40-45 हजार रुपए के आसपास होता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स का छूट और इनडायरेक्ट टैक्स की छूट दोनों को अगर आप मिलाकर देखें तो एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा सरप्लस इनकम जो है वो अब आपके हाथों में रहेगी। क्या करना है उस इनकम का? देखिए, इसके कुछ फंडामेंटल पर्सनल फाइनेंस के रूल्स होते हैं और जैसा हमने अक्सर आपके शो में भी कहा है कि जितनी आप बचत कर पाएं उसे आप पूरा खर्च मत कर दीजिए। सबसे पहले आप उसको निवेश में डालिए। निवेश में कितना हिस्सा डालना है वो हर घर का एक अपना संतुलन होगा, पर मुझे लगता है कम से कम 50% हिस्सा निवेश में जाना ही चाहिए। इसका आप 30% हिस्सा अपने ज़रूरतों के सामान को थोड़ा अच्छा करने में लगा सकते हैं और 20% हिस्सा आप अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, जो कि आप ट्रैवल पर या आउटसाइड रेस्टोरेंट्स पर या कहीं खर्च करते हैं, उस पर आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बिकॉज सब हर कोई चाहेगा कि अपनी लाइफस्टाइल को एक नॉच ऊपर लेकर जाए। तो अगर ये 5-3-2 या 50%, 30%, 20% के अनुपात में अगर आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने ज़रूरतों के खर्चे और अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, इन तीनों को उस अनुपात में बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि हर हाउस होल्ड एक डेफिनेट तरीके से सेविंग्स कर पाएगा, डेफिनेट तरीके से वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस में लग पाएगा और थोड़ा सा अपना स्तर को भी ऊपर लेके जा पाएगा इस नई बचत के चलते। ओके, तो डेफिनेटली जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आप खर्च करते हैं, उसमें जो थोड़ा बहुत आपका बचेगा पैसा,
वो एक हमने एक हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन क्रिएट की, आपकी इससे बचत ज़्यादा है कम भी हो सकती है, लेकिन एक अनुमान लगाने के लिए जो अभी हम फिर से आपको दिखा सकते हैं कि जीएसटी कट से बचत का गणित क्या कहता है, उसमें आपका जितनी भी बचत होती है सालाना या मंथली, आप डिसाइड कर सकते हैं आप उसको कंजम्पशन में लगाएं, कुछ खरीदारी के लिए लगाएं, या फिर उसको निवेश में आप लगा सकते हैं। विघ्नेश जी, ये समझना इंश्योरेंस में लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सर कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रीमियम है, जिसमें हम लगातार कह रहे थे कि इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस खास तौर पर अभी भी कई लोगों की पहुंच से बाहर है, जो बाहर है, हर साल बढ़ता प्रीमियम वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। सर, ये जो जीएसटी में कटौती हुई है, वाकई प्रीमियम में कटौती हो पाएगी इससे, या ये बेनिफिट जो पास ऑन हो सकता है, या उसमें कुछ उलझन है? देखिए स्वाति, मैं 20 साल से रहा हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत ही कम्पिटिटिव है। जब कोविड के बाद reinsurers increased their prices और टर्म और हेल्थ के प्राइसेस बढ़ गए, तभी भी इंश्योरेंस कंपनीज ऑब्जॉर्बिंग द कॉस्ट टू मेक इट competitive एंड फॉर मार्केट शेयर। तो मुझे लगता है कि ये पूरी बेनिफिट जो है इंश्योरेंस कंपनीज, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू देम इज मार्केट शेयर, एंड ये जो पूरी बेनिफिट है 10% या 15% या 18%, ये पूरी बेनिफिट इंश्योर कस्टमर्स को पास ऑन हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी, these are two products which are very competitive, which are very price sensitive, and insurance companies are looking for market share, so they will pass the benefit to the customer. लेकिन सर, ये जो बात चल रही है कि जितना भी खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है, जैसे उनके रेंट हो गया या ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, क्या आसान होगा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पूरा जो फ़ायदा है वो कस्टमर्स को देना? क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस पूरे केस में सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात ये गेट वेग, तो रेगुलेटर और इंश्योरेंस कंपनीज में डिस्कशन होना जरूरी है इनपुट टैक्स आईटीसी के बारे में। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये इंश्योरेंस की इंडस्ट्री इतनी कम्पिटिटिव है, इतनी मार्केट प्राइस ड्रिवन है, और मार्केट शेयर के लिए इतना कुछ करती है, तो कस्टमर्स विल, द इंश्योरेंस कंपनीज विल पास ऑन द फुल बेनिफिट टू द कस्टमर। मुझे तो ऐसे लगता है। ओके सर, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अब आपको कौन से सेक्टर्स या कौन से फंड में निवेश के मौके तलाशने चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद पीएम मोदी पहली बार सबको संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। 14% टैक्स, और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। अब आपको ध्यान में आता है कि 5% को क्या बनना, कोई तो लिखेगा और अभी भी मोदी 5% लेता है। होटलों में 7,500 रुपया के कमरों में भी 5% ही टैक्स लगने वाला है। ये काम किया है आपने, काम करने वाली सरकार चुनी, वैसी भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। साथियों, पहले अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भारत में इलाज बहुत महंगा था, छोटे छोटे टेस्ट तक गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता था। कारण ये था कि कांग्रेस सरकार डायग्नोस्टिक किट जो पर होती है उस पर 16% टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को सिर्फ 5% कर दिया है। साथियों, कांग्रेस के राज में घर बनाना बहुत ही महंगा काम था। क्यों? क्योंकि सीमेंट पर कांग्रेस सरकार 29% टैक्स वसूलती थी। जैसे तैसे घर बना भी लिया तो एसी और टीवी या पंखा कुछ भी लाना है वो भी महंगा हो जाता था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसे सामानों पर 31% टैक्स वसूलती थी, 31%। अब हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को
18% कर दिया, करीब करीब आधा कर दिया है। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखी थे। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण यह था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता था। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। और मैं आपको याद दिला दूं, सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है, तो एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब तो ऐसे लोग हैं डेली 200 लोगों से बात करते हैं आप लोग। आप लोगों को मेरी बात जरूर बताइए कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, इसलिए खाने का तेल 10% कम करने से शुरुआत करें। मोहम्मद जी, आप मेरा एम्बेसडर बन जाइए। ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारा मंत्र है। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को 0 किया गया है। आजकल तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तब इस फैसले का सुखद एहसास और भी अधिक होता है कि नहीं, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है। साथियों, आजकल महंगाई की दर भी बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है। और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। और इसलिए ही आज भारत की ग्रोथ करीब करीब 8% है। यानी दुनिया में हम सबसे तेज गति से ग्रो कर रहे हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों का सामर्थ्य है, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। और मैं आज देशवासियों को फिर कहूंगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिफॉर्म्स का ये जो सिलसिला चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। साथियों, भारत के लिए आत्मनिर्भरता ये कोई नारा नहीं है। इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। मेरी आप सभी से
देश के सभी शिक्षकों से भी अपेक्षा है कि आत्मनिर्भर भारत के महत्व का बीजारोपण, इस विचार की सीडिंग निरंतर हर विद्यार्थी में करते रहें। आप ही हैं जो बच्चों को बहुत सरलता से उनकी अपनी भाषा और बोली में भारत के आत्मनिर्भर होने के महत्व को समझा सकते हैं और आपकी बात वो मानता भी है। आप उन्हें बता सकते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने से देश कभी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। तो इंश्योरेंस और निवेश बचत पर क्या असर जीएसटी रिफॉर्म्स का अब पड़ सकता है, इस पर आज हमने चर्चा की अपने तीनों ही एक्सपर्ट्स के साथ। उनका धन्यवाद करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। ब्रेक के बाद जरा जानेंगे कि क्या कहना है जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बने रहिए हमारे साथ।